से पहले मैं गुजारिश करता हूं आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन मोहतरमा कविता मिश्रा साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने मुख्तसर और बेहतरीन कलाम से नवाजें। इसके बाद हम दूसरे शायरों की तरफ रुख करेंगे और उनसे उनकी शायरी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को सुनना मात्र ही घर की बात है, उनके सामने पढ़ना कितने घर की बात होगी आप लोग समझ सकते। और शायद आप लोग महसूस ना कर पा रहे हैं और मेरे पैर इस समय काँप रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इतनी बड़ी महफ़िल में पढ़ना ही बहुत बड़ी फ़िक्र की बात होती है। तो जैसा कि मुझे हुक्म किया गया, इशारा किया गया मुख्तसर और अच्छा कलाम, तो अच्छा तो पता नहीं लेकिन मुख्तसर रखने की कोशिश करूँगी जी। तो जब मैं इसे नज़्म गज़ल कुछ नहीं कहती हूँ, बस अपने आप से की हुई कुछ बातें कहती हूँ। तो अक्सर खुद से मिलकर कुछ समझा कुछ समझाया भी, अक्सर खुद से मिलकर कुछ समझा कुछ समझाया भी, कि जिसे खोकर दिल रो दिया क्या उसे कभी पाया भी। अक्सर खुद से मिलकर कुछ समझा कुछ समझाया भी, कि जिसे खोकर दिल रो दिया क्या उसे कभी पाया भी। वो शख्स दोगला तो नहीं बस दो हिस्सों में बट गया, वो शख्स दोगला तो नहीं बस दो हिस्सों में बट गया। पीछे भी वो छूट गया और मेरे साथ वो आया भी, पीछे भी वो छूट गया और मेरे साथ वो आया भी। दुनिया ने कभी, और यकीन मानिए किसी भी सर्टिफिकेट और मेडिकल से अच्छी ये दाद है कि वो शख्स दोगला तो नहीं बस दो हिस्सों में बट गया, वो शख्स दोगला तो नहीं बस दो हिस्सों में बट गया। पीछे भी वो छूट गया और मेरे साथ वो आया भी। दुनिया ने कभी हमसे हमारी रज़ा ना पूछी, दुनिया ने कभी हमसे हमारी रज़ा ना पूछी। जिसने चाहा याद किया जब चाहा भुलाया भी, जिसने चाहा याद किया जब चाहा भुलाया भी। और एक तरफ़ा मोहब्बत को कुछ यूँ कहा कि रूठना और मनाना दोनों प्यार की हैं अदाएँ अगर, रूठना और मनाना दोनों प्यार की हैं अदाएँ अगर। क्यों हम ही रूठे हर बार और हम ही ने मनाया भी, क्यों हम ही रूठे हर बार और हम ही ने मनाया भी। बहुत शुक्रिया। और कुछ आज़ाद मिसरे इस तरह की, संग बरसात के आती है जो एक कसक है एक याद तेरी, संग बरसात के आती है जो एक कसक है एक याद तेरी। इस कसक से इन्हीं यादों से तन्हाइयाँ हैं आबाद मेरी, इस कसक से इन्हीं यादों से तन्हाइयाँ हैं आबाद मेरी। और कोई एक शख्स जब आपकी ज़िंदगी में यूँ शामिल होता है कि उसके दूर होने पर भी आप मुकम्मल होते हैं और उसके पास होने पर भी आपको लगता है कि कितना ज़्यादा उसका साथ मिल जाए वो कम है। तो ऐसे एक रिश्ते पर कहा है कि अधूरी नहीं हूँ मैं कि तू ज़िंदगी में है, अधूरी नहीं हूँ मैं कि तू ज़िंदगी में है। पास तू नहीं तो मैं पूरी भी नहीं, अधूरी नहीं हूँ मैं कि तू ज़िंदगी में है। पास तू नहीं तो मैं पूरी भी नहीं। और आखिर में आई होप कितना मुख्तसर ठीक है ना, लंबा तो नहीं। आखिर में अपनी एक पहचान बताते हुए कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अभी हाल ही में कविता दिवस निकला है तो उस पर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी अपने ऊपर कि अगर कविता लिखने वाला इंसान कविता नाम हो और कविता पर कुछ ना लिखे तो बेकार है। तो कविता से अगर पूछा जाए कि कविता तू कौन है तेरा कवि है कौन, कविता तू कौन है तेरा कवि है कौन, कब तक इन सवालों पर तू रहेगी मौन। खुशी में लिखी या फिर उदासी की है कविता, बता भी दे तो किस कवि की है कविता। कविता तू कौन है तेरा कवि है कौन, कब तक इन सवालों पर तू रहेगी मौन। खुशी में लिखी या उदासी की है कविता, बता भी दे तो किस कवि की है कविता। तो उसका जवाब कुछ यूँ है कि जो जो आया जीवन में अक्षर या मात्रा जोड़ता गया। मेरा ये मानना है कि हमारा जीवन हमारा अपना नहीं होता, जो जो हमारे जीवन में आता है वो हमारे जीवन को वो रंग देता है जो आज है। तो जो जो आया जीवन में अक्षर या मात्रा जोड़ता गया, समय कवि समान उन्हें अपनी लय पर मोड़ता गया। मैं तो कल भी चुप थी आज भी मौन हूँ, मैं कल भी चुप थी आज भी मौन हूँ। आएगा कवि मेरा तो बताएगा मैं कौन हूँ, आएगा समय मेरा तो बताएगा मैं कौन हूँ। बहुत